करते हैं, जो आया आया, जो नहीं आया नहीं। इसलिए क्या मेरी आवाज और स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है सर। ओके। आज हम कोई टेक्निकल भी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी पे। एक ट्रेडर की थिंकिंग क्या होनी चाहिए, ट्रेड मार्केट क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग बेसिक। एक मिनट, ये पीछे क्यों नहीं जा रहा है भाई? 1 मिनट ना। ये उधर जा, उधर जा, उधर जा। आज हम बेसिक बात करेंगे एक ट्रेडर की साइकोलॉजी क्या होती है, चाहे आप मार्केट में नए हो या पुराने। देखिए, जब भी कोई भी रिकॉर्डिंग चालू है ना, जब भी कोई बंदा आता है मार्केट में आने के दो ऑप्शन है। एक तो आप मार्केट में, जैसे आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं जानते हो आप, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो पहला ऑप्शन वो हो गया कि आप पैसे इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड ऑप्शन होता है कि आप डे ट्रेडिंग करते हो। अब दूसरा आता है कि आप पैसे इन्वेस्ट कहाँ करोगे। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज है, तो आप कंपनियों को में इन्वेस्ट करो। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके जो आसपास की कंपनी है, जिस चीज का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, जैसे हर किसी के पास आईटीसी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप रिलायंस के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, टाटा का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इधर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जिसके प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसको आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल कैसे पता चलेगी? आप देख रहे हो कि आप इवन बेसिक थिंग से सोचो कि आप यूज कर रहे हो, आपके पहले इसका प्रोडक्ट आपके फादर यूज कर रहे थे, उसके पहले आगे यूज कर रही पीढ़ी, इसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ, ये चीजें मार्केट में आगे चल के मेरे बच्चे भी यूज करेंगे। ऐसी भी बहुत सारी मार्केट में कंपनियां हैं, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब जैसे टाटा की कंपनी देखो, टाटा मोस्टली हर प्रोडक्ट बनाती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, टाटा ऑटो पार्ट में है, आईटी सेक्टर में है। आपको पता है कि टाटा ऐसी कंपनी है, वो बंद होने वाली नहीं है। तो आप पहला काम क्या कर सकते हो, आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म तक आता है, लंबे समय में आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। क्योंकि मार्केट का मेन रिजल्ट होता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, उसको जाना ऊपर ही है। आप 1990, बस बस बस, इधर इधर। 1980 से आप अगर स्टार्ट देखो, तो मार्केट वहां से उठा है, ब्रेक इवन होता है, मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाता है। पहली चीज तो ये हो गई कि अगर आपको पास कुछ नॉलेज नहीं है, आप पैसे इन्वेस्टमेंट करो। सेकंड ऑप्शन आते हैं, अब कुछ बैठ। और स्मार्ट लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो पैसे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। एक्स्ट्रा इनकम का सेंस ऐसा है कि वो दिन में थोड़ा बहुत 2-4 हजार रुपए महीने में एक्स्ट्रा कमा ले। पहली चीज, आप कोई वर्क करते हो तो आपको पैसा आया, आपने इन्वेस्टमेंट किया। दूसरी चीज, आपके माइंड में आया कि चलो भाई, थोड़ा बहुत जो पैसा होता है आ रहा है, उसको हम कहीं यूज करके कुछ पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। तो उसके लिए एक ऑप्शन आपका आता है डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक डे ट्रेडिंग एंड एक स्विंग ट्रेडिंग। डे क्या होता है, डे ट्रेडिंग वो होता है कि जैसे आप सेम में बाई करते हो और उसी दिन आप सेल कर देते हो। सुबह 9:15 बजे आपने बाई किया कोई भी सौदा, और 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, उस समय आपने सौदे को काट दिया। ये आपका डे ट्रेडिंग कहलाता है।
सेकंड आपका आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग हाँ, ट्रेडिंग, कोई भी आपने सौदा लिया, कोई भी स्टॉक लिया, जा नहीं उसको देगा। आपने, वॉइस नहीं आ रही है क्या? हाँ चल मिल, आ जल्दी। कोई भी आपने सौदा लिया अब उसकी और उस क्लास चल सौदे रही, को, चल क्लास अटेंड कर जल्दी। कोई भी सौदा आपने लिया, उस सौदे को आपने 2 दिन 4 दिन तक होल्ड किया, वो आपका जो है स्विंग ट्रेड में आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं आप डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग आप कहाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? डे ट्रेडिंग के लिए आपको, इंट्राडे के लिए आपके 2 सेगमेंट होते हैं। एक पहला सेगमेंट होता है कैश, दूसरा सेगमेंट होता है आपका डेरिवेटिव सेगमेंट। कैश सेगमेंट, कोई भी जैसे कंपनी है, इवन आप इधर ही देखो, दिखा देता हूँ आप लोगों को कहीं पे। जैसे एसबीआई ले लो, स्टेट बैंक कंपनी। डे ट्रेडिंग में आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला ऑप्शन है आपका इक्विटी मार्केट में, एक जो है कैश सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट है डेरिवेटिव सेगमेंट। कैश सेगमेंट क्या होता है कि आप जो है उसकी होल्डिंग कर सकते हो, उसमें आपके लॉट साइज नहीं होते, आपको क्वांटिटी में मिलता है। 10 क्वांटिटी आपकी इच्छा है, 10 क्वांटिटी किसी स्टॉक की, किसी कंपनी की शेयर ले लिया, किसी कंपनी के 20 शेयर ले लिया। आप, मोस्टली मैं रिफर करता हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग बिगिनर भी हो तो आप स्विंग ट्रेड जो करो सेगमेंट में करो। आपके पास सपोज दैट 10,000 रुपए है, आपने क्या किया कि 10,000 रुपए हैं, आपने 10,000 के, अगर किसी कंपनी का 1,000 का शेयर है तो आपने कैश सेगमेंट में 10 शेयर खरीद लिए। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया कैश में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस कैश को अगर आप इंट्राडे में ही खरीद रहे हो तो हर ब्रोकर कैश सेगमेंट में 5 टाइम मार्जिन देता है आपको। यानी आपके पास 10,000 रुपए हैं तो 10,000 का 5 यानी 50,000 का सौदा करने की परमिशन देता है। वो सौदा करने की 50,000 की परमिशन देता है। उस सौदे की वैलिडिटी जो होती है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो रियल लाइफ में, उसकी वैलिडिटी आपकी 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन, वो रिचार्ज के अनुसार। उसी प्रकार इंट्राडे के किसी भी सौदे, चाहे वो डेरिवेटिव सेगमेंट का हो या कैश सेगमेंट का हो या कमोडिटी सेगमेंट का हो, सबके एक स्पेसिफिक मार्केट टाइम है। उस मार्केट टाइम में ओपन होगा और उसी टाइम में मार्केट क्लोज होगा। इसी में टाइम सौदा आपका क्लोज जाएगा। जब आप किसी ब्रोकर के पास सौदा इंट्राडे में करते हो तो वहां पे 2 ऑप्शन आता है। कोई भी ट्रेड आप लेते हो, जैसे आईसीआई बैंक का है, यहाँ पे जब राइट क्लिक करोगे, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा एक आपका ऑप्शन आता है ट्रेड करने का, सीएनसी और एमआईएस। मोस्टली ब्रोकर के पास यही आता है। तो कोई भी सौदा सीएनसी में ट्रेड लेते हो तो इसका मतलब है कि आप उस सौदे को डिलीवरी में ले जा रहे हो, स्विंग ट्रेड की तरफ ले जा रहे हो। इसका मतलब 1-2 दिन आप होल्ड करने के विचार में हो। ब्रोकर ये जानता है जब कोई भी सौदा आप इंट्राडे में कर रहे हो तो इंट्राडे में आप एमआईएस सेलेक्ट करते हो। तो इसमें ऑर्डर में भी बात करें तो ऑर्डर में आपको 2 तरीके से ऑर्डर लगते हैं मोस्टली, एक लिमिट ऑर्डर और एक मार्केट ऑर्डर। एक लिमिट ऑर्डर और एक मार्केट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जैसे सपोज दैट आप मार्केट में जा रहे हो, वहाँ भीड़ लगी हुई है, भीड़ अपने मंडी में गए, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गए, वहाँ टमाटर देख रहे हो, आलू देख रहे हो, प्याज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वहां पे भीड़ लगी है। डे बाई डे 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, ऐसे चल रहा है रेट, ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है। उस समय सिनेरियो में आप क्या करोगे, या तो आप एक इंतजार करोगे, भैया 20 रुपए की हमारी वो है, वैल्यू है कि हमें 20 रुपए पे आएगा तो हम बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं बाई करेंगे। तो आप 20 रुपए के रेट में, एसी का रिमोट लाना, 20 रुपए पे जो है आप बाई करोगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, उसमें कुछ लोग आएंगे जो बोलेंगे नहीं 20 रुपए नहीं आएगा, चलो जितना चल रहा है उतने पे बाई कर लेते हैं, वो उतने लेवल पे बाई कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, हमेशा कोई भी सौदा लिमिट ऑर्डर में काट करना है, क्योंकि जब आप लिमिट ऑर्डर में कोई भी सौदा लेते हो तो उस समय आप प्राइस डिसाइड करते हो। लेकिन जब कोई भी सौदा आप मार्केट ऑर्डर में करते हो तो उस समय आप जैसे ब्लैंक चेक किसी को देते हो ना, कोई पर्सन आया आपसे पैसे लेने कि भैया पैसे दे दो, हमें कुछ उधार दे दो, काम है कुछ हमारा, कुछ हमारी जरूरतें हैं। आपका कोई भी कलीग हो, कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन में हो, आप क्या बोले कि भाई मेरा ये चेकबुक है, मैंने सिग्नेचर कर दिया है, ले जाके ले लो।
सेम वैसा ही होता है, सेम वैसा ही मार्केट ऑर्डर में होता है। मार्केट ऑर्डर में वैसा ही होता है, आप जो है उसको ब्लैंक चेक देते हो, मार्केट अपने अनुसार प्राइस डालता है। तो जब आप रियल लाइफ में ऐसा काम नहीं करते, तो ये ट्रेडिंग में ऐसा काम नहीं करना है। ट्रेडिंग में हमेशा आपको कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए लिमिट ऑर्डर लगाना है, विदाउट लिमिट ऑर्डर ट्रेड नहीं करना है। अब आते हैं, कुछ लोगों के डाउट है सीएमपी का मतलब क्या होता है। सीएमपी का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, यानी कोई भी स्टॉक जो उस टाइम पे अपने जिस प्राइस पे चल रहा है वो सीएमपी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ मेंबर्स के आ रहे थे, सी टू सी का मतलब क्या है। सी टू सी का मतलब है कास्ट टू कॉस्ट। जैसे कोई भी सौदा आपने 500 रुपए पे खरीदा, वो सौदा 510 हो गया, 515 हो गया, तो आपने क्या किया, सी टू सी स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, कॉस्ट पे लगा दिया। जितने पे आपने 500 पे खरीदा था तो 500 पे लगा दिया, 502 पे लगा दिया, बस। इसका मतलब यह हो गया कि आपने अपना लॉक कर लिया सौदा कि मार्केट कहीं भी जाए, हमने 500 पे खरीदा था, 500 पे लगा दिया या 501 पे लगा दिया, मतलब हमें नुकसान नहीं होगा अगर मार्केट रिवर्स भी आता है। इसी का मतलब होता है सी टू सी। और सीएमपी का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस। इतना आप लोग समझ गए, तो आप अभी क्या करेंगे, अब जो भी नेक्स्ट ट्रेड करेंगे, कभी भी करेंगे ट्रेड, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर में प्रिफर करेंगे। मार्केट प्राइस पे कभी भी सौदा नहीं खरीदना है। लाइफ की मिस्टेक मत करना, क्योंकि मार्केट आइज में जो भी आस्क बिड मिलेगा वहीं से मार्केट आपका सौदा एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर में खरीदना है, मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना है। नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब आ गया, हम यहाँ थे डेरिवेटिव सेगमेंट में। कैश सेगमेंट आई होप कि सबको समझ में आ गया। एक बार चैट में कंफर्म कर दें कि मार्केट में कितने सेगमेंट होते हैं और इंट्राडे में कैसे कौन कौन से सेगमेंट में हम ट्रेड करना चाहते हैं या करते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। चैट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव में दो तरीके से ट्रेड करते हैं, एक फ्यूचर में और एक ऑप्शन में। एक फ्यूचर में करते हैं, दूसरा ऑप्शन में करते हैं। दो ही तरीके की डेरिवेटिव सेगमेंट रिस्की सेगमेंट होता है, नो डाउट। सेबी भी बोलती है, हम भी बोलते हैं। लेकिन आप अगर रूल्स को फॉलो करते हैं, आप प्रॉपर वे में ट्रेड करते हैं, इससे बेटर बेनिफिट कहीं नहीं मिलता। हाई रिटर्न मिलता है क्योंकि इसमें लीवरेज मिलता है, इसमें लेवरेज मिलता है, इस वजह से हाई रिटर्न मिलता है इसमें। तो डेरिवेटिव सेगमेंट में जो फ्यूचर सेगमेंट होता है, वो उसमें क्या होता है कि उसमें भी लॉट साइज होती है और ऑप्शन में भी लॉट साइज होती है। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि ऑप्शन में आपको प्रीमियम मिलता है, आपको कम पैसा देके उसी सौदे को आप ऑप्शन में बाई कर लेते हो, वही सौदे के लिए आपको फ्यूचर में ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। सपोज आप लोगों को यही मैं दिखा देता हूँ, जैसे निफ्टी है। अब निफ्टी की हम बात करें, 24,000 की कॉल ऑप्शन। भाई ऑप्शन में जाना था, लगी है क्या शायद, 126। अभी 136 रुपए चल रही है 24,000 की। और 136 को अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका अप्रोक्स मार्जिन कितना लगेगा। अगर आप बाई कर रहे हो तो अप्रोक्स मार्जिन आपको वही लगेगा, 25 मल्टीप्लाई 136, जितना होगा उतना ही आपको मार्जिन लगेगा, करीब 3400 3500 रुपए लगेंगे। अब यही आप अगर फ्यूचर को बाई करते हो एक लॉट से, निफ्टी को ही बात करते हैं, निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर है। अब आप फ्यूचर को यही बाई कर रहे हो, निफ्टी को ही कर रहे हो, सेम दूसरे किसी को नहीं कर रहे हो। तो फ्यूचर की प्राइस में मार्जिन लग रहा है पर 74,000। कितना अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। इसकी वजह से आप ऑप्शन करते हो। ऑप्शन करते हो, आपको दो तीन चीजें और ध्यान में रखनी है, वो आगे मैं बताता हूँ क्या क्या ट्रेडर को ध्यान में रखनी है और कैसी मिस्टेकें नहीं करनी है। आपने बेसिक मार्केट समझ लिए। अब सेकंड आते हैं, अब जैसे मार्केट खुलता है तो हमें क्या क्या रिएक्शन करना है, क्या क्या एक्शन लेना है। पहले तो क्या करना है,
मार्केट देखो, जो मार्केट क्लोजिंग होता है, या तो मार्केट गैप अप खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा, या फ्लैट खुलेगा। तीन से ज्यादा चौथा कुछ नहीं होता बाजार में। हमें कुछ नहीं करना है, हमें मार्केट खुलने के बाद पहली टिक पे फोकस करना है। ट्रेड नहीं लेना, पहली टिक को या जो है देखना है। और मार्केट ओपन के 5 से 10 मिनट बाद हमें ट्रेड एग्जीक्यूट अगर मिलता है, जो हमारे लेवल्स आते हैं, या आप अपने से कर रहे हो, तो 5 से 10 मिनट बाद आपको जो है ट्रेड पे फोकस करना है, ट्रेड करने के बारे में सोचना है। अगर आपकी लेवल्स पे आ रहे हैं, वैल्यू में आ रहे हैं, तो जो लेवल्स ग्रुप में आ रहे हैं उस लेवल पे अगर मार्केट की प्राइस आ रही है, लिमिट ऑर्डर आपने लगाया, तो उसी ऑर्डर पे एग्जीक्यूट करना है, दूसरे ऑर्डर पे एग्जीक्यूट नहीं करना है। पहली चीज ये नहीं कि 9:15 पे मार्केट खुला, ग्रीन हुआ, गैप अप बना, हमने टक से आए ब्रोकर के पास, पंच कर दिया ऑर्डर। ये काम नहीं करना है। हमेशा अपनी वैल्यू का इंतजार करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपने मेरे कभी भी मैसेज देखेंगे या मुझसे मैसेज पे बात करेंगे, तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हमेशा अपनी वैल्यू का इंतजार करना है। अगर आप वैल्यू का इंतजार नहीं करेंगे अपनी, आप मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान करके जाओगे। अगर हमारा कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, कुछ भी है, अगर वो 20 रुपए पे खरीदना है हमें, और आप उसको जो है 25 रुपए में खरीद रहे हो, आगे बढ़ बढ़ के खरीद रहे हो, तो हम मानते हैं कि मिस हो गया। सपोज दैट क्या करते हो कि अगर 20 रुपए का आपने लिमिट ऑर्डर लगाया, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो रहा होगा कई बार, तो वहां पे प्राइस आई नहीं गई, 2-3 रुपए से मिस हो गया, 4 रुपए 5 रुपए से मिस हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें अटल रहना है उसी पे, उससे आगे नहीं बढ़ना है हमें। ये नहीं कि हमें 20 रुपए पहले ही खरीद लिया। जैसे फ्राइडे को किसी मेंबर ने खरीदा था, हमने लेवल दिया था 249 का, और किसी ने 263 से खरीदा था। आप सोचो क्या कर रहे हो आप, मतलब 13-14 पॉइंट का आप रिस्क लेके एक्स्ट्रा चल रहे हो। तो आपको ये काम नहीं करना है। आपके वैल्यू पे आएगा तो आप ट्रेड करोगे, वैल्यू पे नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं करोगे। एकदम बादशाह बन के बैठना है, मार्केट में अकड़ के बैठना है कि मार्केट आएगा तो ट्रेड देगा, नहीं देगा तो नहीं करना है हमें। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, भूखे नहीं मर जाएंगे, ऐसे बिहेव रख के बैठना है आपको मार्केट में। ये नहीं, लोगों के मैसेज आते हैं, सर मैं बहुत अच्छा कर रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि एक भूत आया और पूरा अकाउंट साफ करके गया। ये सबके साथ भूत आता है। तो आपको अपने पे अटल रहना है, पहली चीज। वैल्यू का वेट करना है। दूसरी चीज, हम चार्ट भी देते हैं आप लोगों को ग्रुप में, उसमें साफ साफ लिख के देते हैं कि कौन सा रिस्की लेवल है, कौन सा सेफ लेवल है। आपको अपनी कैपेसिटी के अंदाजे के अनुसार ट्रेड लेवल लेना है, जिस लेवल पे आप सुटेबल हो। अगर आपको रिस्की पसंद आ रहा है आप रिस्की लो, अगर आपको सेफ पसंद आ रहा है आप सेफ लो। अगर आप सेफ ले रहे हो तो रिस्की का एक नोट बना के रखो कि ये रिस्की लेवल था, यहाँ पे क्या हुआ। आपके पास डेटा मिलेगा, उस डेटा को एनालाइज करो, आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ ये लेवल ऐसा था तो ऐसा हुआ। सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि क्वांटिटी पे फोकस करना है, लॉट साइज पे फोकस करना है। अगर आप बिगिनर हो, एक लॉट करो, एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है, तो 50 क्वांटिटी करो, इससे ज्यादा मत जाओ अभी 2-3 महीने तक। डेली लॉट साइज नहीं बढ़ाना है। आज जो है 5 लॉट बढ़ा दिया, कल 10 लॉट बढ़ दिया। ऐसे भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आज हमने तो 10 लॉट ले लिया, आज हमने 6 लॉट ले लिया। ऐसे नहीं करना है आपको मेरे भाई। अगर आप ऐसे करोगे तो किसी दिन मार्केट बहुत ही बड़ा नुकसान करके जाएगा आपका। आपको पता भी नहीं चलेगी, आपकी जितना आप महीने में कमाए रहोगे एक दिन में चला जाएगा। तो लॉट साइज फिक्स करना है, लॉट साइज ऐसे नहीं बढ़ता। इसी से मैं अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजता आप लोगों को ग्रुप में, क्योंकि आप लोग देख के ना फिर उल्टा सीधा करने लगते हो। अरे हमने 10 लॉट लिए हैं तो हमने कुछ टाइम देके 10 लॉट लिए हैं। हमने भी एक ही महीने में जब स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था। उस टाइम पे जब हम निफ्टी में ट्रेड करते थे 75 का लॉट साइज था। अगर लॉट साइज कम हुआ है तो कुछ सोच के ही कम हुआ है ना, कि रिटेल ट्रेडर और काम अच्छा काम करे। आपको लॉट साइज नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर लॉट साइज आप बढ़ाते हो, अब मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है। आप सोचो 2 दिन आप, एक हफ्ते आपने 2-2 लॉट में ट्रेड किया, प्रॉफिट कमाया, और एक हफ्ते के बाद आप जैसे ही 5वें 6वें दिन आए आपने 10 लॉट कर लिया, और मार्केट उसी दिन हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट चला गया, तो आपका कितना बड़ा लॉस है। लॉस के साथ साथ हमारी साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है, इमोशन पे इफेक्ट पड़ता है।
हमारी थॉट प्रोसेस बदल जाती है, एक अंदर से डर बैठ जाता है, फिर हम आगे की भी गलतियां करने लगते हैं। ये मार्केट में मिस्टेक नहीं करना है। तो अभी बता देते हैं, 5 मिनट और बचे हुए हैं, नहीं तो क्योंकि जूम 40 मिनट्स का होता है एवरीडे, आगे भी यही रहेगा सिलसिला। तो पहला काम क्या करना है आपको, जो है लिमिट ऑर्डर में ट्रेड लगाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट, मार्केट ऑर्डर में कोई भी सौदा नहीं करना है आपको। बाई कभी भी मार्केट ऑर्डर में, सेलिंग मार्केट ऑर्डर में नहीं करना है। थर्ड चीज, अपने वैल्यू का वेट करना है, अगर वैल्यू आ रही है तो आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। पछताना नहीं है कि आज नहीं मिला, आज नहीं मिला कल मिलेगा, बहुत बड़ी जिंदगी है। चौथा पॉइंट कि आपको मार्केट ओपनिंग के तुरंत बाद ही जो है पहली टिक पे जो है बाई या सेल नहीं करना है, वेट करना है। कई बार हम भी वेट करते हैं, आप देखते होंगे ग्रुप में एक एक बज जाते हैं, दो दो बज जाते हैं, ट्रेड नहीं मिलता। ट्रेड मिले ना मिले ना अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड में गलत एंट्री करना यह सबसे बुरी बात है। पांचवा पॉइंट है कि लॉट साइज को डेली इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप अच्छा कर रहे हो, 2-3 महीने में एक आध लॉट ऐड कर लो आप, फिर 2-3 महीने बाद एक लॉट ऐड कर लो, ऐसे लॉट साइज बढ़ाए जाते हैं। रेंडमली लॉट लॉट साइज नहीं बढ़ाए जाते हैं। और छठा पॉइंट आपका है कि जो हम चार्ट देते हैं उस पर रिस्की सेफ दोनों लिखते हैं, मैं वैल्यू भी देना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जो सुटेबल आपके प्रोफाइल पे लगे उस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करेंगे। इतने सारे पॉइंट हैं जो साइकोलॉजी पे है, मनी मैनेजमेंट पे है, इसको आई होप आप सभी लोग फॉलो करेंगे और प्रॉफिटेबल और इजी तरीके से बन पाएंगे। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, जिस मार्केट प्राइस पे वो ट्रेड शेयर या वो स्टॉक या वो डेरिवेटिव ट्रेड कर रहा है। सी टू सी का मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट, यानी जहां पे आपने खरीदा और जहां वहीं पे आपने ऐसे लगा दिया कि उसके नीचे भी जाता है तो आपका ये सौदा कट जाएगा, वो सी टू सी कहलाता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल नए जोश के साथ, और कोशिश करेंगे कल से एवरीडे नाइट में 30 मिनट के लिए मिलने का। सबके साथ बातें होंगी, सबके प्रॉब्लम समझेंगे, सबकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो है और बेटर रहेगा, और बेटर आप लोग रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू गाइस, किसी का कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं अनम्यूट करके। चलिए फिर सेशन को इंड अप करते हैं। ओके, गुड नाइट, मिलते हैं कल।